क्या आपने कभी सोचा है कि डॉलर की कीमत रुपए की कीमत से इतनी ज्यादा क्यों होती है? क्यों हमारे 74 रुपए सिर्फ $1 के बराबर होते हैं? क्यों हमारे रुपए की कीमत हर साल गिरती जा रही है और विश्व बाजार में भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर पड़ी हुई है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इन्हीं सवालों के जवाब। तो चलिए शुरू करते हैं। जब 1947 में देश आजाद हुआ था उस समय $1 की कीमत $1 के बराबर थी, लेकिन 2021 आते आते डॉलर की कीमत ₹73 हो चुकी है और कई बार यह ₹76 तक पहुंच चुका है। रुपए की कीमत बढ़ने के बहुत से कारण हो सकते हैं, लेकिन हम इसे आम भाषा में समझे तो इसके मुख्य रूप से दो कारण हैं। पहला है हमारे देश में एक्सपोर्ट ज्यादा होना, मतलब हम बाहर के देशों से ज्यादा सामान मंगवाते हैं और हमारा सामान विदेशों में कम भेजा जाता है। जितना ज्यादा विदेशी सामान बिकेगा उतनी ज्यादा विदेशी मुद्रा कीमत बढ़ेगी और जितना कम हमारा स्वदेशी वस्तुएं बिकेंगी उतनी भारतीय मुद्रा कीमत घटेगी। दूसरा होता है दादागिरी वाला। इसको समझिए कि ये क्या होता है। जब हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में, उस समय भारत के ऊपर $1 का भी कर्ज नहीं था, लेकिन मार्च 2020 तक आते आते हमने $558 अरब का कर्ज ले लिया है। 1952 में पूंजी के लिए हिंदुस्तान ने पहली बार कर्ज लिया। जब हमने कर्ज लेना शुरू किया तो कर्ज देने वालों ने हमारे ऊपर अपनी शर्तें लगानी शुरू कर दी। हमने विश्व बैंक से कर्ज लिया। उसकी यह शर्त थी कि जिस मुद्रा में भारत हमसे कर्ज लेगा उसी मुद्रा की कीमत बढ़नी चाहिए। मतलब अगर भारत उनसे डॉलर में कर्ज लेगा तो डॉलर कीमत बढ़नी चाहिए, और अगर भारत उनसे स्टर्लिंग पाउंड में कर्ज लेगा तो स्टर्लिंग पाउंड की कीमत बढ़नी चाहिए। और इनकी कीमत बढ़ाने के लिए भारत के भ्रष्ट राजनेताओं ने भारतीय रुपए की कीमत को गिराना शुरू कर दिया, जिसके कारण भारतीय मुद्रा धीरे धीरे लगातार गिरती रही और 1952 में रुपए की पहली बार कीमत गिरी। फिर हमने 1957 में कर्ज लिया, 1962 में लिया, फिर इसी तरह से हमने 1982 तक हर 5 साल में कर्ज लेते रहे। लेकिन 1982 के बाद हमने 5 साल के बजाय हर साल कर्ज लेना शुरू कर दिया। और अकॉर्डिंग टू द राजीव दीक्षित, भारत में बहुत से महान प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिन्होंने कर्जे के ब्याज को चुकाने के लिए कर्ज लिया है। यानी कि इतनी हालत खराब कर दी देश की कि क्या बताएं बस। और इससे ये हुआ कि कर्ज बढ़ता रहा और रुपए की कीमत हर साल गिरती रही, जिससे आज रुपए $73 $1 हो गया है। यानी रुपए की कीमत डॉलर के मुकाबले 73 गुना कम हो गई है। इसके अलावा जिन देशों से हमने कर्ज लिया उनकी कंपनियां भारत में घुस गई और उन पर सरकार टैक्स की रियायत बहुत ज्यादा दे रही है, जिसके कारण उनके सामान सस्ते होते हैं और भारतीय सामान महंगे होते हैं। भारतीय कंपनियां बर्बाद होती जाती हैं या फिर वे कोलैबोरेशन कर लेती है और विदेशी सामान धड़ाधड़ बिकता रहता है और विदेशी मुद्रा कीमत बढ़ती जाती है। और इससे रोज भारत विश्व में कमजोर हो रहा है। हर वर्ष हमारे ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है और नेता हमारी फालतू की बातें करते हैं और आज तक उनसे कोई भी इसका सफल समाधान नहीं निकल पाया है। और दोस्तों, इसके और भी बहुत से फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि डॉलर इस समय एक भरोसेमंद करेंसी है और इसके कारण इसमें गोल्ड और ऑयल जैसी चीज़ों के एक्सचेंज होते हैं वो डॉलर में ही किए जाते हैं। लेकिन अगर आमतौर पर हम इन पर बात करेंगे तो यह वीडियो घंटे भर से ज़्यादा का बन जाएगा, इसलिए इस वीडियो को करते हैं यहीं पर अंत। और आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।